रात को मुझे ना कान में ना कहता है कि मैं ना मार दूंगा तुझे ना बिस्तर पे। ये बंदा है, ये नीचे बंदा है, ऊपर आंख नजर आ रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आसिफ। मैं हूं मुशारिफ फारूकी और मैं आमिर कादरी। नाज़रीन, अक्सर हमें कमेंट्स में और व्हाट्सएप पे कहा जाता है कि क्या आप किसी फैमिली के पास जब जाते हैं क्या उनका इलाज होता है? आमिर साहब, ये सवाल आपसे भी हमसे भी अक्सर पूछा जाता है। पहली बात तो ये हम क्लियर करते चलें कि हमारे पास ड्यूरेशन जो शो की होती है उसमें हम उतना ही दिखा सकते हैं कि जितना हम उसमें उनको चेक कर सकें। उसके बाद इलाज में डेफिनेटली टाइम लगता है और कुछ फैमिलीज़ कैमरे पे आना भी चाहती हैं, कुछ फिर बाद में आना पसंद नहीं करती। यकीनन इलाज होता है। आज हम एक ऐसे ही घर में मौजूद हैं जहाँ पे खातून को हमने कुछ अर्से पहले चेक किया था और उन खातून का इलाज भी जारी है और उनको फ़र्क पड़ रहा है, जिसकी वजह से आमिर साहब उन्होंने हमें आज दोबारा इनवाइट किया है, जिसमें उनका बेटा है, वो नाबीना है, पैदाइशी मामलात हैं उनके साथ आमिर साहब काफ़ी मामलात होने लग गए हैं। तो आमिर साहब, जब भी हम किसी फैमिलीज़ के पास जाते हैं तो जाहिर बात है थोड़ा सा डाउटफुल भी होता है लोगों को कि यार फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। जब वो काम देखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम का काम देखते हैं, आमिर साहब का काम देखते हैं, जब वो पहचान जाते हैं कि हाँ ये तो वो फलाना बंदा है जिसने मेरे पे जादू किया है, तो उनको फिर ट्रस्ट हो जाता है। तो आमिर साहब, उन्होंने हमें दोबारा इनवाइट किया है। उनके जाने से पहले हम थोड़ा सा बताएंगे इस तरह के जो मामलात हैं उसको आप कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। जैसा कि इस फैमिली ने हमसे रब्ता दोबारा से किया है, वो इसलिए रब्ता किया है कि इनका अल्हम्दुलिल्लाह जो काम हमने स्टार्ट किया था लास्ट टाइम, जो इन्होंने जो देखा अपने हाथ के ऊपर जो ब्लैक बॉक्स बनाया था, जिन्होंने किया वो भी आगे, जिनसे कराया वो भी आगे पहचान भी लिया। देन इनका इलाज शुरू हुआ। जब इलाज शुरू हुआ तो इनको काफ़ी फ़र्क पड़ा और तकरीबन 70-80% फ़र्क पड़ा। तब ही इन्होंने हमें इनवाइट दोबारा किया। और जो इनका बेटा था तो ऑफ कैमरा कुछ इन्होंने चीज़ों बताया, तो वो इन्हीं की ज़ुबानी हम सुनेंगे। तो तकरीबन 70-80% इनको अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्क पड़ चुका हुआ है। तो आज हम दोबारा इनके घर में मौजूद हैं। बिल्कुल। और हम ये बात अक्सर हम लोग डेफिनेटली करते हैं कि इलाज का अपना एक प्रोसीजर होता है और जब वो इलाज हो जाता है, हमने बहुत बार पहले हमारे जो शो चलते थे उसमें हमने दिखाए भी हैं फैमिली जिनके इलाज हो गए हैं। और एक चीज़ हम आपको इंटरव्यू चलते रहे, हमने उसको दिखाया भी था। और एक चीज़ हम बहुत क्लियर करते चलें, आमिर साहब का जो तरीका है, ये हमारे पास जो और भी रूहानी स्कॉलर्स हैं, आमिर साहब का अल्हम्दुलिल्लाह जो तरीका है वो एक प्रॉपर हम प्रोफेशनली काम कर रहे हैं। और जो भी चीज़ें रिक्वायर होती हैं वो डेफिनेटली फिर आपको और फैमिली को साथ डिस्कस करके ही होता है। कोई कहे कि जी हमारा इलाज नहीं हो रहा या मेरा इलाज नहीं हुआ, फिर उसका और मसला होता है। हाँ, मैं उसका बताता हूँ कि जो लोग कहते हैं जी हमारा इलाज, अव्वल तो ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा आज तक किसने कहा नहीं, पहली बात तो ये। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है लोग कहना चाहते हैं, लेकिन बाद लोग ऑफ कैमरा कह देते हैं। लेकिन वो मैं उनको थोड़ा सा जवाब दे दूं ताकि आप सुन लें, सबको पता होना चाहिए। अच्छी बात है, जरूरी है। देखिए, जिस काम के लिए हमें हायर किया गया ना, बुलवाया गया है जिस काम के लिए, वो है जादू का तोड़ या किसी जिन्नात या कुछ चीज़ें उतारना। यही काम है हमारा। हमने वो तोड़ कर दिया, जिस काम के लिए आए वो कर दिया, वो हो गया, हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। अब लोग कहते हैं जी हमारा फलां काम था ना, वो भी होना चाहिए, फलां काम वो भी होना चाहिए, फलां काम वो रुका वो भी नहीं। अब सारे कामों का जिम्मा हमने नहीं लिया, हमने वही काम लिया। मिसाल के तौर पर बुखार चढ़ा नहीं टूट रहा, हमने वो तोड़ देना है, जब वो टूट गया डॉक्टर का काम खत्म हो गया, उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली, आपकी जिम्मेदारी भी पूरी हुई। अब अगर 10 काम और बीच में ऐड कर लेंगे तो फिर वो गलत बात है। बिल्कुल। और एक चीज़ हम और भी क्लियर करते चलें, हमें व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं, हमने चाहा कि हम आपसे डिस्कस करें शो में। हमें बहुत से ऐसे मैसेज आते हैं कि जी हम रूहानी इलाज करते हैं, ऐसा कोई मुझे ऐसे भी मैसेजेस आए हैं आमिर साहब, उसमें कहा जाता है कि क्या किसी पे जादू करवाना हो तो क्या वो भी करते हैं आप? हम खुदारा जादू का तोड़ करते हैं, हम कोई ऐसा नेगेटिव काम नहीं करते, किसी पे करते नहीं है। बहरहाल जो जादू हुआ वो उसको तोड़ते हैं। बिल्कुल। हम जिन्होंने हमें इनवाइट किया उनको बुलाते हैं और उनकी ज़ुबानी सुनते हैं और आप तक दिखाते हैं। आइएगा मैडम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया मैम, आप होल्ड कर लें, कोई मसला नहीं। मैम थोड़ा सा लास्ट टाइम चीज़ें कुछ और थी, अब आप सामने हमारे
आई हैं और थोड़ा सा अपना With the इंट्रोडक्शन। confidence. पहले उन्होंने मास्क पहना हुआ था, अब वो मास्क के बगैर आ गई, ओपन आ गई है। उन्होंने कहा जी मैं अब Because I'm satisfied. यू आर सेटिस्फाइड? Yes. इन्होंने मेरा मसला सुना, घर आके बड़े डिटेल से सुना, बहुत अटेंशन दी और फिर इन्होंने इलाज भी किया एंड आई एम गेटिंग काफी बेहतर हैं आप। बहुत ज्यादा। जो आपके कंधे की कुछ आप बता रही थी जी बिल्कुल, ठीक है। पेन्स थी वो सारी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई हैं, रेयर होती जा रही हैं अच्छा, और दिमाग भी काफ़ी हल्का हो गया, जो हर वक्त बर्डन रहता था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड। फिर मैंने इनको दोबारा बुलाया अपने बेटे के जी सिलसिले में। बेहतर। अच्छा मैम, थोड़ा सा आप माशाल्लाह जो रुकावटें थी वो तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर होंगी। थोड़ा देखने वालों को बता दें कि आपका बैकग्राउंड क्या रहा। आप माशाल्लाह यू आर वर्किंग एज अ लेडी वुमन। मैं बहुत ज़्यादा मैंने काम किया। मैं आइल्स, टॉफल, स्पोकन इंग्लिश ठीक है। और बेसिक फ्रेंच की ट्रेनर रही हूँ। ओके, नाइस, और मैं एज अ जर्नलिस्ट भी मैंने काम किया वेरी नाइस। और कंसल्टेंसी फर्म्स में भी काम किया। ठीक, लेकिन ये कि आहिस्ता 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 सब कुछ खत्म हाँ वो होता रुकावटें चला आई गया। हैं, हाँ हाँ, तो फिर मैंने तो इनका आप कहते प्रोग्राम में देखा थे। था, हाँ ठीक है। तो फिर मैंने इनसे कांटेक्ट किया, जी, जी, मुशारिफ से जी, कांटेक्ट जी, किया, जी, फिर आमिर साहब से बात हुई, जी, जी। फिर इनको मैंने घर बुलाया, बिल्कुल। इन्होंने देखा तो तो काफी। बेटे का क्या इशू है? बेटे का इशू ये है कि उसके तावीज़ निकले थे जब वो पैदा हुआ था, और मेरे एक रिलेटिव है। ओके, अच्छा नहीं, उन्होंने- जब वो पैदा हुआ था तवीज़ निकले, अभी तो वो नबीना है, हाँ, नजर नहीं आता। तो जब वो पैदा हुआ था तब वो आंखें ठीक थी साइटेड उसकी? था, अच्छा ठीक था। बिल्कुल ठीक था वो। अच्छा, हाँ, तो कितने अरसे बाद वो ये चीज़ हुई है उसके साथ? ये 4 माह का था जब हुआ उसमें। क्या हुआ, क्या था? इसकी आंखों से पानी निकलना शुरू हो नहीं, गया था और उससे पहले क्या हुआ था जो उससे आपने- पहले तावीज़ निकला था। मैं हॉस्पिटल से महीना इसके पैदा होने के बाद घर आई थी, तो मेरी कावली धो रही थी इसका रैपर, ठीक है। तो रैपर के कैप में से तावीज़ निकला था। उसने मुझे दिखाया। क्या छोटे किया बच्चे के आपने? अंदर से हाँ, तो फिर बाद में काफ़ी, जब ये ब्लाइंड हो गया तो फिर काफ़ी 3-4 साल बाद चेक भी जिसने हाँ चेक करवाया तो उन्होंने कहा कि ये ब्लाइंड हो चुका है। 4 महीने का था, तो मतलब उन्होंने इसका कोई इलाज भी नहीं हो सकता? अभी तक तो नहीं है। अच्छा, तो वो आपको डाउट भी था किसी पे? हुआ क्या था? वो उन्होंने फिर खुद ही लाइक मुझे किसी तरीके से, किसी और जरिए से पता चला कि फलां बंदा है, उसने कराया? उसने करवाया था मेरे ऊपर, जिसका असर पड़ा है मेरे बेटे के ऊपर। तो आपने कहा कि उसने एक्सेप्ट भी किया है? एक्सेप्ट किया है, माफिया मांगने के लिए कह रहा था, लेकिन जिंदा है वो? बहुत हो गए। फोर्थ हो गया, हाँ। ठीक है। तो दिस इज ऑल हैपन टू मी। ओके, ओके। उसमें काफी तावीज़ वगैरह होते रहे हैं। आपके ऊपर? हाँ, आमिर साहब, एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, अगर एक बंदा जादू करवाता था और वो फौत हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो करवाने वाला तो वो था, ठीक है तो तोड़ क्या फिर उसका भी पॉसिबल होता है? जी बिल्कुल आप होता है। ठीक है। तोड़ तो तोड़ गया ना, हाँ। जादू वो जो चल चुका हुआ है। चल चुका अब जिसने चलवाया है, जिसने करवाया है, हाँ। वो दुनिया में मौजूद है या दुनिया से चला चला गया गया? है, ठीक है। उसने तो करवा दिया। उसने किसी और के कहने पे किया था और वो लोग जिंदा है। अच्छा, जिसने किया था? जिसने किया था उसने जिसके कहने पे वो जिंदा किया है। था, वो लोग जिंदा है। हाँ तो वो ठीक है ना, वो जिंदा है भाई, या जो भी है। अब जादू वो तीर वो जो कमान से निकल गया ना, हाँ। जादू वो जो चल गया, अब जादू का तोड़ा वो दुनिया में मौजूद है या नहीं है, उसका अब तोड़ होगा, जी। चाहे वो 100 साल पुराना है। अच्छा मैं एक बात बता रहा हूँ, इसी बात के ऊपर मुझे याद आ गई कि मुझे अक्सर सवाल किया लोगों ने, जी जितने भी ये पेशेंट होते हैं इस हवाले से, जो जी परेशान लोग हैं, कि जी हमें किसी ने कहा है जी कि ये पुराना हो चुका होगा जादू, ये अभी टूटेगा, या ये रिपीट हो जाता है हर 5-6 माह बाद। ये गलत है, ऐसा नहीं होता। अच्छा, एक जादू रिपीट नहीं हो सकता? जादू रिपीट नहीं होता। एक बार जो जो किया चला है वो चल गया। अच्छा, दोबारा जो चला है वो चल गया, उसने अब खत्म होना है। अच्छा। या उसने रहना है या उसने खत्म होना है। ठीक है, ठीक है जी। ओके। और दूसरी चीज़ ये है कि जो पुराना है, ये पुराने से पुरानी मर्ज, जैसे हिकमत में ले लें, मेडिकल में ले लें कि पुरानी बीमारी भी जो होती है उसका भी इलाज होता है, वो ठीक थोड़ा टाइम लग जाता है। इसी तरह जादू जितना मर्जी पुराना उसका तोड़ है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हर मसले का हल दुनिया में रखा है। बिल्कुल, करने वाला बंदा होना चाहिए, करने वाला होना चाहिए, वसीला होना चाहिए। अल्लाह ताला किसको वसीला बनाता है। बिल्कुल। अच्छा मैम, बेटे की जानिब चलते हैं, थोड़ा सा बता दीजिएगा, कोई मूवमेंट्स वैसे छत पे कोई महसूस होती हो नीचे जाते हुए, कोई ऐसा वो नहीं आपके पास? आइए साथ साथ आपको दिखाते हैं, मामलात भी दिखाते हैं। मुझे कुछ भी फील नहीं होता क्योंकि मैं डरती रही हूँ, ठीक है, और किसी चीज़ का डर नहीं है मुझे, ना रात को ना दिन को। ठीक है।
जो लोग डरते हैं उनको ये ज्यादा ज्यादा डराते होता है, हैं, बिल्कुल बिल्कुल। जो सामने खड़े हो जाते हैं उनको ये भाग जाते हैं, क्योंकि ये बचाते हैं खुद इनमें ना, जी, जी। ये खौफजदा होते हैं। हाँ, ये मैम कुछ आपके साजो सामान है, मट्टी काफी ज्यादा, ऊपर आना नहीं होता, ठीक है, ऊपर हम लोग नहीं आते, ऊपर नहीं आते आप लोग। नहीं आते, जरूरत नहीं पड़ती कभी आने तो की। ये थोड़ा सा मैम इस चीज को आप नेगेटिव लीजिएगा, हाँ। थोड़ा सा आप देख सकते हैं नाज़रीन कि ये मट्टी से पूरा भरा हुआ है ये बैग ना। मैम ये बालक का, बेसिकली जो स्टोर्स होते हैं ना, स्टोर रूम्स, हाँ जी, वहाँ पे इनका मस्कन, बेशक यहाँ चीजें कुछ ऐसा नहीं है लेकिन भेजी गई हैं हाँ जादू के जरिए। तो ये हम वैसे देखने वालों को दिखा रहे हैं कि ये एलिमेंट अगर किसी घर में जिन्नात या आसेर हो हाँ, तो ये चीजें बड़ी काउंट करती हैं, सफाई जितनी गंदगी ये चीजें सामने रहेंगी वहाँ। अब बसेरा ज्यादा होगा क्या? हाँ, सही है। तो ऊपर कभी आना हुआ नहीं, ऊपर ऐसा मुझे कभी कोई काम नहीं पड़ा, ठीक है, इस वजह से मैं ऊपर नहीं आती हूँ। ये आवाज है, ना आने के नहीं, बराबर। दरवाजा बंद हुआ है, अच्छा ओके, गेट बंद हुआ है, ऐसा कोई बड़ा इंटरेस्ट नहीं है देखिएगा ऊपर। देखिएगा, ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरा आने का, ठीक कोई है। काम ही नहीं है ऊपर, राइट। तो इस वजह से कभी आई तो नहीं। मैम नीचे कोई रहते हैं? नीचे हाँ एक और फैमिली रहती है, अच्छा अच्छा, उन्होंने कभी कोई कंप्लेंट की हो? मेरी उनसे डिस्कशन नहीं हुई कभी? इतनी डिस्कशन कभी नहीं हुई, ठीक कभी है। उनसे इतनी अंडरस्टैंडिंग। हारिस कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक है, से हैं। मैं कौन बात कर रहा हूँ? आप मुशारिफ अंकल बात कर रहे हैं? और मैं कौन बात कर रहा हूँ? आप आमिर अंकल बात कर रहे हैं? गुड यार, हारिस माशाल्लाह, हारिस तो इंटेलिजेंट है। अच्छा हारिस, आप थोड़ा बताइए, आपको थोड़ा सिंगिंग का भी शौक है? जी मुझे सिंगिंग का भी शौक है। अच्छा, और क्या आप लाइक करते हैं ओवरऑल? मुझे सिंगिंग का शौक है और ओवरऑल मुझे हिस्ट्री का शौक है। अच्छा नाइस नाइस। अच्छा मैम, थोड़ा सा आमिर साहब आप इसके बारे में तो हम पूछना चाहिए। अच्छा, मुझे ये आपने बताया था कि जब ये 4 माह का तो कि इसकी वो तभी एक माह का था, 1 माह का था, तो इसके वो आप क्या पहना हुआ था इसने? रैपर पहना हुआ, तो उसमें से तवीज़ वगैरह निकला है। हाँ जी, तो थोड़ा सा बताइए। कहाँ वाली ने निकाला वो तवीज़? ने निकाला था, कपड़े धो रही थी, उस टाइम आंखें इसकी ठीक थी? ठीक थी, ये देखता था अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक था ये। बिल्कुल देखता था। तो उसके कितने अरसे बाद ये हुआ है? 3 माह बाद, यानी 4 माह का हुआ है, तब जाके ब्लाइंड हुआ है। ब्लाइंड हो गया। तो डॉक्टर ने क्या कहा जब आपने डॉक्टर से? उसने कहा कि ये देख नहीं सकता, इसका रेटिना डिटैच हो गया हुआ है। दोनों आइज का टोटली? हाँ जी, रेटिनल डिटैचमेंट बताई थी उन्होंने। आरओपी एक टर्म होती है जो प्रीमेच्योर बच्चों के साथ होती है। अच्छा, उसमें रेटिनोपैथी प्रीमेच्योरिटी उसे कहते हैं, तो उस वजह से प्रीमेच्योरिटी की वजह से डॉक्टर से तो यही कहा कि ओवर ऑक्सीजन की वजह से इनको। ठीक है। अच्छा, ये स्कूल वगैरह जाता रहा? जी, स्कूलिंग हुई है इनकी? जी बिल्कुल हुई है। तो वहाँ क्या ऐसा वाकया हुआ इसके साथ? वो हाँ, स्कूल का बताओ, वो वापसी का बस वाला। हारिस, क्या वाकया हुआ था? क्या हुआ था स्कूल में? हाँ, स्कूल में ये हुआ था कि मेरा एक फ्रेंड था। सूरज जिन पढ़ी थी इसने? जी मैंने सूरह जिन पढ़ी थी उल्टी। उल्टी? आपको आती थी? नहीं, आती नहीं थी मुझे। तो वो फ्रेंड ने कहा था कि ना सूरह जिन मुझे ना सुनाओ, क्योंकि मैं पहले भी सुबह पढ़ रहा था। उस वक्त कुछ और फ्रेंड्स जिन्नात के बारे में ना बात कर रहे थे। ठीक है। तो मुझे दोपहर को कहता है कि एक दफ़ा यानी कि फिर सुनाओ जो वो पढ़ रहे थे। अच्छा। तो वो मैंने सुनाया, तो फिर बाद में रात को ना जब मैं घर आया था तो उसके बाद रात को मुझे ना कान में ना कहता है कि मैं ना मार दूंगा तुझे ना बिस्तर पे। किसने कहा? कोई मखलूक आई जिन टाइप? मतलब जैसे टेलीपैथी की आवाज़ होती है ना, उस तरह से ही आवाज़ आई थी। तो आप घर में थे उस रात को? हाँ जी, घर में था, मैं कमरे में था। तो क्या क्या उसने? उसने कहा था मैं मार दूंगा तुझे। आवाज़ औरत की थी मर्द की? ये नहीं, मुझे मर्द की लगी थी। मर्द की आवाज़ थी। तो फिर आपने क्या किया? मैं मामा के पास नीचे आया चीखता हुआ, तो मामा ने पहले तो आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ी, बाद में जो मेरे प्रिंसिपल थे स्कूल के, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, उनको मामा ने फ़ोन करके सारा कुछ बताया था। ठीक है। अच्छा, वैसे भी आपको डर लगता था या कुछ ऐसा फील होता था आपको? जी होता था। क्या होता था फील? फील ये होता था कि जब मैं रात को सोता था ना,
तो जो जिन होता था वो मुझे ना गुदगुदी करता था। अच्छा, उसके अलावा अच्छा, वो आपने बताया था कि जब सूरज जिनिस ने पड़ी थी उल्टी तो इसके ऊपर ब्लड वगैरह भी आया था, आप कह रही थी? हाँ, वो था, क्या पढ़ा था तुमने फिल्म में से? अच्छा, हारिस इतना वो साथ साथ मुस्कुरा रहा है, यानी कि घबरा नहीं रहा, अच्छी बात है। मैंने इंडियन फिल्म देखी थी संघर्ष उन दिनों ना, 2018-19। मैंने उसमें वो काली माता का मंत्र पढ़ता है बच्चों को मारते हुए, वो पढ़ा था मैंने। वो अच्छा, वो मंत्र आता है आपको? हाँ जी आता है। अच्छा, वो ये मंत्र आपने वो फिल्म में, मूवी में सुना था? हाँ जी, मतलब देख तो सकते नहीं थे, वो जाहिर। वर्बली वो। अच्छा, तो वो मंत्र पूरा आपको याद है? हाँ जी। अच्छा, तो वो पढ़ा तो हुआ क्या था फिर? नहीं, सुनने की जरूरत नहीं है, बस सुनने की ठीक है। जरूरत नहीं है, बस हाँ, बता दें आप। तो हुआ क्या था वो पढ़ने के बाद? वो मंत्र पढ़ने के बाद जैसा कि मामा ने बताया आपको, जी, ब्लड स्टेन्स वगैरह वो सारा हुआ था बाद कपड़ों पे? हाँ जी, बाद में मामा ने वो फिल्म ही डिलीट कर दी थी। जी हारिस बच्चे, थोड़ा ये बताइएगा अभी करंट सिचुएशन में आपको क्या महसूस होता है, थोड़ा बताएं। नहीं, अभी कुछ नहीं होता, बचपन में होता था जो होता था, आपको बता दिया था। अभी आप रूम में कोई डर वगैरह तो नहीं लगता आपको? नहीं, अल्लाह ताला के अलावा और किसी से क्या डरना। बहुत सी चल, बात, बहुत सी बहुत सी बात। अच्छा, अभी आप क्या समझती हैं? आमिर भाई, मुझे लगता है कि जो इसको बचपन में है ना, क्योंकि इसकी एबिलिटीज दब रही हैं, जितना ये टैलेंटेड माशाल्लाह से है, जी, ठीक। वो इस तरह से फ्लरिश नहीं कर पा रहा। तो आप क्या मैंने, समझ रहे हैं? हाँ जी, मैंने आपको इसलिए बुलाया कि मुझे कंफर्म हो जाए कि जो इस पे असर हुआ था बचपन से वो ख़त्म हो गया है या स्टिल उसका कोई असर बाकी है। आप समझ रही हैं कि जो जादू, जो तवीज़ निकला है, हाँ। वो ज़ाहिर तवीज़ निकलने का मकसद ये है कि जादू है। जादू है, ठीक है, तो ये जानना चाहती हैं कि अभी तक वो मौजूद है या नहीं? हाँ जी, उसका असर अभी तक है, इस पर कंटिन्यूटी है या ख़त्म हो गया? ख़त्म हो गया तो शुक्र है अल्लाह का, अदरवाइज जैसे मुझे फ़र्क पड़ा है तो मैं चाहती हूँ कि आप इसके लिए भी करें। जी इंशाल्लाह, ज़रूर ज़रूर। नहीं, अभी हम देखना चाह रहे हैं कि वो जादू इनके ऊपर मौजूद है, ठीक है या नहीं है। ठीक है, जो आपकी रिक्वायरमेंट आप पूरी करें। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा हारिस ये बताएं कि आप और स्किल्स वगैरह आप लोग, आपको क्या टाइपिंग आती है, आपको क्या क्या इनको आपने किसी ऐसे इदारे में भी बुलवाया था जो आप थोड़ा सा स्किलफुल अपने आप को बिजी रख सके? इसका स्कूल बहुत अच्छा था, वहाँ से काफ़ी एक्टिविटीज करवाई जाती थी। कितना इन्होंने पढ़ा है, पढ़ाई कहाँ तक? ये बीएस ऑनर्स कर बीएस कर रहा है हिस्ट्री में जीसी यूनिवर्सिटी से। ओके, नाइस नाइस जी, गुड टू नो। और वहीं से इसने एफए किया था। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बात है जी, वेरी हाँ नाइस। जी, और अल्हम्दुलिल्लाह इसका हिस्ट्री के ऊपर बहुत ग्रिप है, अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। और इस्लामिक हिस्ट्री पे इसको बहुत। इस्लामिक, वेरी नाइस वेरी नाइस। हाँ जी, इस्लामिक हिस्ट्री, जनरल हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, बिल्कुल सही है। और शुक्र है अल्लाह ताला का क्लास 1 से तक पढ़ रहा है, बहुत लेकिन अच्छी बात। जितनी एबिलिटीज इसमें है ना हाँ, वो वो मसला स्नब हुई नहीं है। तो मुझे ये डाउट था जब लास्ट टाइम आपको मैंने बुलाया, तो मुझे ये फिर दोबारा ख्याल आया कि मैं इसको चेक करवाऊँ कि कहीं खुदा ना खास्ता इसके ऊपर वो असर Issues हो बाकी तो सकते हैं, नहीं है। बिल्कुल हो हाँ, अगर वो है तो डेफिनेटली आपसे यही कहूँगी कि जिस तरह मुझे फ़र्क पड़ा है आपके। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो नाज़िम, जी ज़रूर इंशाल्लाह। बिल्कुल नाज़िम, ऐसा है कि ये एक एग्जांपल है आपके सामने कि ही इज़ एक्चुअली ब्लाइंड, और उसके बावजूद ये मुशक्क़त कर रहा है, और माशाल्लाह जीसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और इसने बीएस तक कर लिया। तो लेकिन यही मामला हमारे यहाँ के हसद और कुछ ऐसी चीज़ें जब आ जाती हैं, इंसान के अमल दखल शुरू हो जाता है, तो वो जादू के जोर में गिरफ्त में आ जाता है। तो एक अच्छा खासा बंदा भी समझे कि उस गिरफ्त में आता है, तो आई थिंक प्रोसीजर जाने देखें ना, अब बात यह है कि अभी देखें माशाल्लाह जवान हो गया। हाँ हाँ कि एक ही उनका बेटा है। जी जी, शादियों में बहुत से मामला आते हैं, तो इनकी शादी की प्रॉब्लम शुरू हुई थी, जो रिश्ता मांगा लेना देना का वो जो निज़ाम था, जो उसी चक्कर में उन्होंने जिद में आके इनकी वालदा के ऊपर किया, उसका असर इनकी औलाद के ऊपर आ गया। वो जो माने भी, उन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट की, माफ़ी मांगी, अब वो दुनिया में नहीं है, तो अल्लाह ताला उनको माफ़ करे। अल्लाह ताला माफ़ करने वाला। तो चीज़ है कि ये जादू बहुत बुरी चीज़ है, बुरी चीज़ है। हसद से बचें किसी से। अगर आपको किसी से तकलीफ है ना, जेलसी है, हसद है, इसी पैसा है ना,
या कोई आप किसी ऊंची पोस्ट पे आ गए हैं, या आपको अल्लाह पाक ने किसी ऐसी जगह पे खड़ा कर दिया है, बिठा दिया, तो किसने बिठाया है? आपने तो नहीं बिठाया, बिल्कुल सही। मैंने तो नहीं बिठाया, किसी और, अल्लाह ताला ने। तो जिस अल्लाह ताला ने इनको बिठाया वो अल्लाह ताला आपका भी है। बिल्कुल। आप बजाय हसद करें, उनसे जेलिस हों, उनकी टांगें खींचे, तो वो आप अल्लाह ताला से मांगे, अल्लाह ताला भी आपको उसे बड़ी जगह पे बिठा देगा। हम मांगने वाले बने, बजाय ये काम का शैतान के पीछे लग के, ये तो अब ये देखें, ये किसी के साथ भी हो सकता है। अगर आप किसी के साथ करेंगे तो आप ये मत समझे कि आपके साथ नहीं होगा। आपके साथ नहीं होगा तो आपकी औलाद के साथ होगा, कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट निकलेगा। तो बाकी हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला साहब को हिदायत दे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, चलते हैं प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि है क्या, देखते हैं कि हमें क्या हम देख पाते हैं। कब्रें कब्र है, कब्रें हैं, कब्रें हैं, कब्रिस्तान तो नहीं, कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान है, कब्रें ही कब्रें ये, कब्रें ऊपर की जानिब वो भी कब्र है, ठीक है, नीचे भी कब्र है, नीचे भी कब्रें हैं, हाँ नीचे कुछ और भी है, वो जरा चेक करें। ये हाथ को नहीं हिलाना आपने, हाँ गाड़ी वाले, हाँ एक आँख है, करीब करें जी, आप देखें ये बिल्कुल नीचे कोने पे इस दायरे के अंदर क्या है? राइट टू योर टाइम इस दायरे के अंदर आँख है, आँख बनी हुई है बहुत बड़ी सी, आईब्रो है, ये क्या है? ये नीचे एक बंदा नजर आ रहा है, बंदा है, ठीक है, नीचे बंदा है, ऊपर बहुत बड़ी सी आँख बनी हुई है, ठीक है, हाँ बिल्कुल बहुत बड़ी आँख है और नीचे बंदा है, ठीक है। और बंदे की हुलिया क्या है बंदे का? हुलिया विजिबल नहीं है, ठीक है, हो जाता है भी, लेकिन बंदा मौजूद है, बंदा मौजूद है, ऊपर कब्रें हैं, ऊपर कब्रें हैं, पूरी कब्रें हैं, कब्रिस्तान है, नीचे बहुत बड़ी सी आँख है, आँख है, उसके नीचे एक हमें बंदा सेंटर में है। गया है, मैं आता हूँ उस तरफ, बंदा है, पहले देखने, ये बंदा है, हाँ ये बंदा है, और आँख के जो बिल्कुल सामने ना, बिल्कुल सामने रोशनी है, लेकिन रोशनी और आँख के दरमियान ना गैप है। ठीक है, मुशर्रफ आपको नजर आ रहा है? मुझे मैम कब्रें तो नजर आई हैं, हाँ ये कब्रें हैं, हाँ ये कब्रें, ये मर्द है, ये देखो आप, आँख देख रहे हो, ये बंदा है, ये बंदा है, ये बंदा ये है, नीचे बंदा है, ऊपर आँख नजर आ रही है, आँख के बिल्कुल सामने रोशनी है, लेकिन रोशनी आँख से दूर है, ठीक है, बंदा तो नजर आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा अच्छा क्लियर नहीं है। अच्छा सेंटर में क्या है? कब्रें हैं, कब्रें, ये ऊपर सारी कब्रें, सारी सारा कब्रें। कब्रिस्तान, वो स्लेट नहीं होती जो कपड़ों के ऊपर जो लगी होती हैं, वो साथ साथ नजर आ रही हैं, क्रिस्टन्स की जो क्रिस्टन्स की कब्रें होती हैं ना, और पूरा कब्रिस्तान है हाँ जी जी, ये पूरा कब्रिस्तान, और ये ईसाइयों का कब्रिस्तान है, क्रिश्चियनों का ये, क्रिश्चियनों का है। अच्छा इसके नीचे है, सेंटर में देखें, नजर आ नीचे रही हैं कब्रें, जी नीचे कब्रें बहुत ज्यादा है। अच्छा देखिएगा, थोड़ा करीब करें फोन को, हाँ जी अब देखें, थोड़ा ऊपर करें जी जी जी। अच्छा बेचारा हारिस को तो डेफिनेटली कुछ चीजें नजर नहीं आती, ही इज जस्ट एंजॉयिंग एंड नीचे क्या है जी? उसमें आप देखिए बताइएगा, नीचे को बाबा बैठा हुआ है, मोटा सा, बूढ़ा सा बाबा बैठा हुआ है, बूढ़ा सा बाबा बैठा हुआ है, मोटा सा, क्या कर रहे हैं? सिर्फ बैठा हुआ है, बैठा हुआ है वो, और कुछ नहीं कर रहा। अच्छा ये बाबा बैठा हुआ है, ये पूरा कब्रिस्तान आ गया जी, हाँ जी, एक ये नीचे बंदा है, एक वो नीचे बनता है, एक आँख है, ये आँख है, बाबा जी आ गए, बाबा जी। अच्छा इनके अलावा कब्रिस्तान आ गया, ये एक बंदा आ गया नीचे, हाँ जी, और इसके अलावा ये भी कब्रिस्तान आ गया, कब्रें हैं, कब्रें, ये नीचे बाबा आ गया। बंदा देखें कौन है, ये बंदे को उधर देखे, इसका हुलिया देखे, कोशिश करें पहचानने की, मैं कोशिश करता हूँ बेहतर हो जाए। ये बंदा जो है ना, इसके घुंघराले बाल है ठीक है, और हल्की दाढ़ी है और शक्ल नजर नहीं है, अच्छा कितनी की जगह लग रहा होगा ये? एज भी विजिबल नहीं है, क्लियर नहीं हो रहा, क्लियर नहीं हो रहा। ठीक है भी हो जाता है, हम भी थोड़ा सा पढ़ाई करें, मैं कर रहा हूँ। असल में जी जी इनके ऊपर ना पुराना बहुत हुआ हुआ है, खींच के लाए हैं कि इसके ऊपर जादू अगर हुआ तो किसने करवाया, तो ये बंदे ने सही करवाया, बात है। ये सामने है, इनकी एज क्या है अभी हारिस की? 21 का 20 का हुआ है, 20 का, ठीक है, यानी कि 20 साल तो हो गए ना जादू को। वो देखें लाइट, आप देखें आपको भी नजर आ रही होगी, आंखें बिल्कुल सामने ना,
आप मुशाहिद नजर आए तो नीचे जी जी है। जी बताइए ये आँख नजर आ रही है जी। आँख अब आई है मुझे नजर, और अभी लाइट और ऊपर करें। और उसके बिल्कुल सामने आप देखें हाँ एक लाइट सी नजर आती है अच्छा, ये आगे की तरफ, इस तरफ ऑपोजिट आपके डेली के बिल्कुल ऑपोजिट। एक सेकंड, ये कब्रिस्तान तो बहुत ठीक है क्लीन ठीक है। है। कब्रिस्तान तो बहुत, हाँ कब्रिस्तान बहुत क्लियर। लेकिन वो लाइट ना आँख से दूर है, दरमियान में ना गैप है। ठीक है। अच्छा ये बंदा आमिर भाई, मुझे जो लग रहा है ये कोई, अब एज मुझे समझ नहीं आ रही, बड़ी उम्र का है या, हाँ ये नहीं विजिबल हो रहा, लेकिन एक शख्स आया जरूर, ठीक है। और एक बाबा आया। ये कब्रिस्तान आ गया, ये बाबा जी आ गया, वो बाबा आ गया, इसके अलावा तो कुछ नहीं और। नहीं ठीक है। ठीक है जी। नाज़रीन अभी आपने सारा प्रोसीजर देखा, और उसमें जो जो चीज़ें हमने देखी आमिर साहब और देखने वालों भी, उसके वाले से हम डिस्कस करते हैं। मुझे आप ये बताएं कि हम पड़ोसी में गए, जी जी, देखने की कोशिश, क्या देखे आपने? आपने जब ब्लैक बॉक्स बनाया मेरे बेटे के हाथ के ऊपर, और जब उसको आपने उसकी विजिबिलिटी हुई है, तो सबसे पहले मुझे ईसाइयों का कब्रिस्तान नजर आया। ईसाइयों का? जी ईसाइयों का। कैसे कैसे मतलब? उसके ऊपर उनकी स्लीप या क्रॉस बने हुए थे, स्लेट जो बनी होती है उनकी। जी। अच्छा, और ठीक उनके है। ऊपर, हाँ जी वो था। और उसके बाद मुझे आँख एक नजर आई है उसके कब्रिस्तान के नीचे आँख थी। जी, आँख बड़ी सी काफी आँख है। बड़ी थी, बड़ी आँख। काफी बड़ी आँख थी। और उससे कुछ फासले पर ना, थोड़ी सी दूरी पे रोशनी का एक नजर आया मुझे, लकीर सी या नूर की तरह, जैसे ट्यूबलाइट फासला सॉर्ट था। ऑफ। हाँ जी, थोड़ा सा फासला था, लाइक ज्यादा फासला नहीं था, ठीक है। जैसे ट्यूबलाइट नहीं होती जी जी ठीक है। उस तरह एक नूर या रोशनी की नजर आई है, जो कि उस आँख के पास है, लेकिन दूर है। उसमें जा नहीं रही, जान दूर गए। है। ठीक है। इसके अलावा? इसके अलावा उसके बाद फिर उसके नीचे, मुझे कब्रिस्तान के नीचे आँख के बाद एक बंदा नजर आया। क्या हुलिया था उसका? उसके घुघरियाली बाल थे और दाढ़ी थी और सफ़ेद या ऑफ वाइट। कितने के का बंदा था वो? एज विजिबल नहीं हुई। अच्छा आमिर साहब, एक चीज़ आपने जो बताया था कि एक शख्स जिसको आप जानती हैं, हाँ क्या हुलिया उससे मिलता जुलता हाँ, है? उससे मिलता जुलता। अच्छा, हाँ जी, मतलब वही जो इनको हाँ मिलता उससे जुलता था, यानी कि मकसद ये कि आप जानती हैं उसको। जानती हूँ। तो फिर सीधा सीधा कहेंगे आप उसको जानती हैं। हाँ। नाम मत बताया, नाम हाँ, नहीं पूछते। ठीक है, मैं यानी उस जानती बंदे को आप जानते हैं जो ऊपर आया है। बिल्कुल, बिल्कुल। राइट राइट। अच्छा, इसके अलावा क्या था? इसके अलावा आँख की बैक के ऊपर नीचे की तरफ एक बाबा बैठा हुआ था, बड़ा मोटा सारा सा, और वो कब्रिस्तान की तरफ मुँह करके ना बैठा हुआ था। बड़ी उम्र का था बाबा? बड़ी उम्र का बाबा। इसके अलावा? बुजुर्ग सा। बस ये सब कुछ नजर आया। अब ऐसा है कि कब्रिस्तान आने का मकसद ये है कि इस कब्रिस्तान में इस बच्चे के ऊपर जादू है। जी, जो आंख दिखाई गई है, जो दिखाई गई है आंख, उस दिखाने का मतलब आंख को जो बड़ी आंख थी उसके दूर करके एक रोशनी थी, नूर कह लें, जी, आंख का नूर कह सकती हैं आप, जी, जी। जो आंख उससे दूर कर दिया गया। ठीक है जी, जी, वो जो जादू चला है, वो इफेक्ट उसका जो असर हुआ है वो आंख के ऊपर हुआ। ठीक। आंख भी आ गई और बच्चा भी आ गया। ठीक है जी, ठीक। और नूर भी आ गया जो आंख से दूर हो गया। बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल। और करवाने वाला वो जो नीचे बंदा है जिसको आप जानती हैं, बिल्कुल मैं जानती ये वो बंदा था जिन्होंने इनकी जिंदगी को आज इस हालत में, जो इनका बेटा है वो असल में वार किया या जो जादू हाँ किया जी। गया वो आपके ऊपर करवाया गया, उसका इफेक्ट असर इस बच्चे के ऊपर आ गया, असर बिल्कुल। ऊपर आ गया। ठीक है। और वो जो बाबा आपने देखा वो करने वाला बाबा है। अच्छा, करवाने वाला वो बंदा था घुंघराले बालों वाला, और करने वाला वो बाबा था अमल, जो उस कब्रिस्तान में बैठता है। जी, जी, वो भी आ गया साथ। ये पूरी कहानी खुल गई ना, सामने आ गई कि हुआ क्या था इस बच्चे के साथ Doubts उस clear टाइम हो पे। गए आपके। किया क्या, ये बंदा था करवाने वाला, वो बाबा था करने वाला, बिल्कुल। और जो सारा मसला खड़ा हुआ इस कब्रिस्तान में हुआ, बिल्कुल ऐसा। और जो असर हुआ इसकी आंखों पे, और जो आंख आई इसकी आंखों पे बिल्कुल असर ऐसा। पड़ा, जो आंखें चली बड़ी गई। क्लियर चीजें थी, बहुत कब्रिस्तान clear थी। बड़ा था। तो मैं बहुत clear आपके जो डाउट्स थे, जो आप समझती थी कि इतने सालों से जो आप कह रही हैं कि मुश्किल में है, तो आपके डाउट्स आज क्लियर हुए हैं? बिल्कुल क्लियर हो गए हैं। जो वहम जी, बिल्कुल। और शक, इसका इलाज भी जैसे बुलाने का मकसद हल हो गया आपका, बिल्कुल पूरा जी, हो गया। बिल्कुल, जिससे आपका इलाज हो रहा है डेफिनेटली आमिर साहब। इंशाल्लाह, वो इस हवाले से इंशाल्लाह। अच्छा, इन्होंने एक सवाल किया है जी जी बताएं। कि क्या मेरे बेटे की आंखें वापस आ सकती हैं? आ सकती ठीक है। है, अभी इन्होंने मुझसे सवाल किया मैंने था। किया है। ओके ओके। ठीक है जी। क्योंकि दुनिया पे कहीं भी रिपोर्ट भेजती है वो कहते हैं कि नेगेटिव आती है, उसका जवाब नेगेटिव नहीं है। देखें, अब
दो चीज़ें हैं, जी, करने वाली ज़ात तो अल्लाह ताला की अल्लाह है, ताला की है। इंसान तो नहीं कुछ कर सकता ना, इंसान एक वसीला बन सकता है, कोशिश कर सकता है। बिल्कुल। देखिए जो असर हुआ ना इसके ऊपर वो हुआ जादू की वजह से, बिल्कुल आंखें जो गई हैं वो जादू की वजह से। हम कर क्या सकते हैं, हम ये कर सकते हैं जो जादू है ना उसको तोड़ देंगे इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला की मदद से, और वो टूट जाएगा जैसे दूसरा का टूटता है। बिल्कुल आपको सुकून मिला, रिलैक्स हुए, आप बेहतर हुए। बिल्कुल। इसी तरह इसका जब जादू टूटेगा तो शायद अल्लाह ताला कोई रास्ते करामात हो जाए, रास्ते कोई ऐसा अनहोनी हो जाए बिल्कुल कि अगर ऐसी हो जाए तो मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है कि ऐसे मैं कोई अल्फाज बयान कर सकूं। शुक्र ही अदा कर लेकिन आमिर साहब इसमें नाज़रीन एक चीज़ बड़ा मेन चीज़ होती है कि प्रॉब्लम ये है नाज़रीन कि जादू जब बीमारी की शक्ल इख्तियार कर देता है तो वो मसला ये है उस एरिया को अफेक्ट कर देता है। जादू बीमारी की शक्ल अख्तियार कर लेता है, जैसे कैंसर हो गया किसी को, और डेथ भी समझे जादू के जरिए फिर कर दी जाती है। तो हमारी तो नेक दुआएं हैं, हमारी तो कोशिश है कि इसीलिए आपको मैंने कोई रास्ता दोबारा निकल आए। बुलाया, इसीलिए दोबारा बुलाया अपने बेटे के लिए। जी 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 पहली दफा तसल्ली हुई है, हौसला बढ़ा है, इत्मीनान का जी, एक परेशान ना हो बिल्कुल भी। बेफिक्र है इंशाल्लाह ताला। हम जो भी काम करते हैं अल्लाह ताला की मदद से करते हैं, पूरी ईमानदारी से करते हैं। और एक बात याद रखिएगा, जब बंदा कोई भी काम ईमानदारी से करे तो उसमें अल्लाह ताला की मदद शामिल हो जाती है बिल्कुल। उस काम में, ईमानदारी से, बेशर्त ईमान और दिल से किया जाए तो उसमें अल्लाह ताला की मदद शामिल हो जाती है। आप गलत भी काम करेंगे ना, ईमानदारी से करेंगे, अल्लाह ताला उसमें मदद करेगा, लेकिन जवाब लेगा वो। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ईमान काम वो करेगा। इसी भरोसे पे आपको बुलाया। तो हम भी इंशाल्लाह करेंगे, तोड़ कर देंगे। आगे हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि अल्लाह ताला की बेहतर करे। फिर आप डॉक्टर को चेक करवाइए, शायद कोई मोजज़ा हो जाए। शायद इसको आगे अल्लाह आसानियां करे, जो आप कह रहे हैं कि मुश्किलात हैं, आगे इसको अच्छी जॉब मिले, आपके लिए आसानियां हो। और नाज़रीन आज का जो प्रोग्राम था वो आपके सामने था, और इसमें बहुत सी चीज़ें हमने आप तक लेकर आए हैं। और मसला ये है कि हम इस चीज़ को मानते हैं कि जो हर दुकान लेके आजकल 2 नंबर लोग, और इसी चीज़ को हमारा प्रोग्राम का मकसद यही है कि हम उन फैमिलीज़ के पास जाएं जो मुश्किलात में रहती हैं। हमारा मकसद यही होता है कि जो आज तक जिनका इलाज नहीं हो सका हम उनके पास जाएं और उनका हम लोग वसीला बने। करने वाली ज़ात तो अल्लाह ताला की है बेशक, लेकिन हम इस चीज़ को मानते हैं कि इतनी 2 नंबरी हो चुकी है हर जगह, हर बंदा डाउट में रहता है कि यार पता नहीं मतलब कोई फ़र्क पड़ेगा मुझे या नहीं। लेकिन कोशिश करनी चाहिए, कहीं ना कहीं इंसान जो है उसका इलाज अल्लाह ने लिखा होता है। तो आपका बहुत शुक्रिया आपका शुक्रिया, आप लोगों ने टाइम निकाला और आप लोग खास तौर पे चल के आए मेरे कहने पे दूसरी दफा। आपका शुक्रिया। इंशाल्लाह हम हाजिर हैं। आमिर साहब इंशाल्लाह फर्दर इलाज जी जी जरूर इंशाल्लाह ताला जी जरूर, क्यों नहीं करेंगे। जी जी माइक आगे कीजिएगा, कुछ कहना चाहिए, बताएं। उस दिन जो आपने किया था ना मामा का इलाज, उसके बाद से मामा का दर्द वगैरह दूर होना शुरू हो गया। जी जी माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें, शुक्र अल्लाह पाक का कि अल्लाह ताला मज़ीद आसानियाँ करे। माइक ले लें। तो आपका बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन आज का प्रोग्राम आपके सामने था, अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर आपके में भी कोई ऐसी जगह है जो आप समझते हैं कि वहाँ पे आसेफ है या ऐसा कोई पेशेंट आप लोगों के पास है, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों की स्क्रीन पे है। तो अभी तक के लिए टीम आसेफ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।